इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। अपनी हल्की भाषा के माध्यम से वोटों की राजनीति करने वाले नेताजी ने मेवाड़ के तिलक को लज्जित किया था, जिससे सर्व समाज सहित सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज उद्वेलित हुआ। ऐसे में जब भाजपा के भाई साहब बैकफुट पर आते दिखे और माफियों से भी काम न चला तो क्षत्रिय समाज के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के नाथद्वारा इकाई के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जाला ने बताया कि उनके खिलाफ 1 महीने में 7 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जो सभी झूठे पाए गए हैं। मेरे नाम पर एक भी गरीब की जमीन नहीं है। कोई अगर मुझे भू माफिया साबित कर देता है तो सर पर जूते रखकर कटारिया के घर तक जाने को तैयार हूं। जाला यहीं नहीं रुके, यह तक कह दिया कि असली भू माफिया तो कटारिया है, जो अपने रिश्तेदार महावीर सुराणा, महेंद्र सुराणा, कपिल सुराणा के साथ मिलकर 25 परिवारों का घर उजाड़ना चाहते हैं। उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। इनके समर्थन में ऊपर तक लेटर लिखे जा रहे हैं। भू माफियाओं से असली पार्टनरी तो कटारिया की है। रणधीर सिंह भिंडर जब भाजपा में हैं ही नहीं तो कटारिया होते कौन हैं उन्हें टिकट नहीं देने की अनुशंसा करने वाले। सिर्फ और सिर्फ राजपूतों का विरोध ही इस नेता का काम है और मेवाड़ का हर क्षत्रिय रणधीर सिंह भिंडर के साथ है। आज केंद्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में, केंद्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जो प्रेस वार्ता रखी, उसके पीछे मूल उद्देश्य था कि कटारिया जी द्वारा राजपूतों के प्रति झूठे लेटर पैड भेजना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना, 1 महीने में 7 झूठे मुकदमे दर्ज कराना और उसके बावजूद महाराणा प्रताप के सम्मान को लेकर जो जो राजपूत बोला उस पर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी। इस बात को लेकर के प्रेस वार्ता रखी गई। मेरा प्रशासन से भी निवेदन है, गुलाब चंद कटारिया के दबाव में आकर के किसी भी क्षत्रिय राजपूत को परेशान नहीं किया जाए और न ही झूठे मुकदमे किए जाए। दूसरा, आज कटारिया जी की जो नौटंकी, जितनी भी महाराणा प्रताप के जो अपशब्दों को बोला इन्होंने, जिस शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों पर मेरा इतना ही कहना, ये नौटंकीबाज व्यक्ति है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो आंसू डाल देते हैं और वोट ले लेते हैं। अब की बार मेवाड़ इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो जल्द ही आक्रोश रैली केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक अग्रिम तारीख को हम तय करके बैठक में प्रस्ताव पारित करके कोविड की पालना करते हुए हम मेवाड़ में ऐतिहासिक रैली करने जाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या में हर जिले से, हर गांव से बसें, गाड़ी, घोड़े सब लगा करके हजारों की संख्या में चलो उदयपुर के नाम से हम एक रैली करेंगे, हुक्का रैली, जो गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ होगी। और ये निर्णय तय करना होगा पार्टी को कि मेवाड़ में जो जयपुर प्रदेश का सिरमौर है, उन मेवाड़ में उनको राजपूत चाहिए या गुलाब जी चाहिए, यह निर्णय कर ले। जो अभी उपचुनाव वहाँ पर भी हैं, उसमें भी आप लोगों का बिल्कुल लाभबंद, हम पूरा समाज लाभबंद है, पूरा समाज रणधीर सिंह जी के साथ है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाई साहब होते कौन है रणधीर सिंह जी के लिए बोलने वाले। रणधीर सिंह जी के साथ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, मेवाड़ का सारा राजपूत उनके साथ है। गुलाब जी ने और कांग्रेस ने मिलकर वैसे पहले भी वोट, गुलाब जी ने पहले कांग्रेस में मिलकर वोट बनाया था। एक रणधीर सिंह मेवाड़ बारे में क्या कहना चाहिए? उस बारे में तो मेरे खिलाफ इन्होंने जो मुकदमे किए, जिस सब में एफआईआर चली गई, आज ओरिजिनल लोग आपके सामने लेके आया हूँ। 2 परिवारों से जिनके प्रति मेरे खिलाफ मुकदमे कराए हैं, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। 25 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। महावीर सुराणा, महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा। गुलाब जी की आड़ में कितना % पार्टनर है, क्या पार्टनर है, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो उनकी आड़ में ये जमीनें खाली कराना चाहते हैं। ये आदिवासी लोग, इनके पास 99 रुपये के स्टाम्प है। हाई कोर्ट भी जुडिशली तरीके से मानता है कि 99 रुपये के स्टाम्प को 1960 और 63 को रजिस्ट्री मानी जाती है, जबकि इन्होंने 400 BC करके इनकी जमीनें पुनः बेच दी और अब ये इन जमीनें खाली करवाना चाहते हैं इन गवेतियों की। आज प्रकाश सिंह सोढ़ा को जैसलमेर से बुलाया, जो आरोप मेरे पे लगा था कि मुझे कहा मैं भू माफिया हूँ। जो मालिक आपके सामने समक्ष उपस्थित है, इनको पूछा जाए, इनकी 1 इंच जमीन मैंने नहीं ली। गुलाब जी के जो रिश्तेदार सुराना है, वो इन जमीनों को लेना चाहता है और खरीदना चाहता है। उसके बाद 50 घरों को आप उजाड़ दोगे। 25 से 50 लोग वहां रह रहे हैं। 25 तो घर है, 50 लोग वहां रह रहे हैं। क्या गुलाब जी भाई साहब को इतनी पता नहीं है? या तो गुलाब जी को सत्यता पता नहीं है, या गुलाब जी अनजान बन के लेटर लिखते हैं। बड़े बड़े लेटर लिखे हैं मेरे लिए। मैं आज आपको फिर इस न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं जूते सर पे लेकर खड़ा रहूंगा। अगर मैंने किसी भी गरीब की कोई जमीन ली हो, मेरे नाम से रजिस्ट्री हो, तो उसको लेके आए और सार्वजनिक करें। किसी गमेती को लेके आए। किस हिसाब से राजपूत समाज के अध्यक्षों को भूमाफिया कहते हैं? क्यों महाराणा प्रताप का विरोध आपने महाराणा प्रताप के लिए अपशब्द बोला, कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग किया आपने हमारे वीर शिरोमणि के लिए। कटारिया जी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हुक्का रैली होगी, लक्ष्मण सिंह जाला के खिलाफ 1 नहीं 10 मुकदमे हो जाए। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा नाथद्वारा का अध्यक्ष भूल गए, वहाँ 70,000 राजपूत रहते हैं। एक राजपूत को गिरफ्तार करके दिखाओ,
उदयपुर में क्या स्थिति बनती है आप देख लोगे। आप पे कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने में एफआईआर लग चुकी है? लगभग मेरे सारे मामले में एफआईआर लग चुकी है। इन्होंने वापस उस फाइल के लिए सीआईडी को भेजा है। 7 मुकदमे हुए, 7 में निष्पक्ष जांच हो चुकी है और इन्होंने उस फाइल पर लेटर लिखा है। लक्ष्मण सिंह झाला भूमाफिया है, लक्ष्मण सिंह झाला राजपूत समाज के अध्यक्ष इस तरीके का है। इनके खुद ये व्यक्तिगत लेटर आप चाहें तो फाइलों से ले सकते हैं, हाईकोर्ट से ले सकते हैं। तो देखा आपने लक्ष्मण सिंह झाला का क्या कुछ कहना था। आइए अब आपको मिलवाते हैं उन गरीब जमीन मालिकों से जिनके पास सालों पुराने दस्तावेज हैं और अब कटारिया के रिश्तेदार उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते हैं। घमेती परिवार के लोगों ने महेंद्र सुराणा और महावीर सुराणा पर उनके मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये भूमाफिया हमेशा गुलाबचंद कटारिया के नाम की धमकी देते रहते हैं। मांगीलाल जी सुराणा जी ने घमेते ज़मीन बेची है हमारे को और हमारे पास ये स्टाम्प है। स्टाम्प की वजह से हम यहाँ आए हैं तो हमारा ज़मीन खाते करवाई दी जाए। तो अभी महेंद्र सुराणा महावीर सुराणा करके आए हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ज़मीन तो खाली करवानी पड़ेगी और ये मकान तोड़े जाएंगे और प्लस ये गुलाबचंद कटारिया जी के नाम से हमें धमकियाँ मिलती है। ये बस क्या धमकी दी जाएगी? मकान खाली करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, यही